जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और इसमें प्रथम राजवंश हर्यक वंश के बारे में पूरा समझेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा जिससे आपका पूरा कंसेप्ट समझ में आए। दोस्तों, इसके पहले मैंने 16 महाजनपदों में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे और मैंने प्रैक्टिस सेट के साथ उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा हेडिंग है आज का मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। फ्रेंड्स, पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य जो हमारा था उसके बारे में वैदिक साहित्य से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा जो है वह महाभारत और पुराणों से मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता व वसु चैद उपचरित का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी जो है वसुमती या गिरिव्रज थी, जिसका श्रेय वसु को था। बृहद्रथ का एक पुत्र जरासंध बहुत ही पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया था और अंत में श्री कृष्ण भगवान जो हमारे थे उनके निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर जरासंध को मरना पड़ा था। रिपुंजय जो है बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय बहुत ही कमज़ोर शासक था, जिसकी वजह से उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। इसके साथ मगध में एक नए राजवंश हर्यक वंश की स्थापना हुई। अब फ्रेंड्स, हर्यक वंश को पढ़ने से पहले कुछ देखिए मगध साम्राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, पहला हमारा हेडिंग है परिचय। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल तथा परिवर्ती काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो देखिए, मगध साम्राज्य की स्थिति जो है मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोम नदी तक पूरा विस्तृत यानी कि फैला हुआ था। अगर हम मगध साम्राज्य की राजधानी के बारे में बात करें तो देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह, जिसे हम गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। और कालांतर में जो है यानी कि हर्यक वंश में एक राजा उदयन थे, उन्होंने पाटलिपुत्र, जो आगे चल के शेरशाह ने उसका नाम पटना रख दिया था, उदयन ने उसको अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी राजगृह के बाद। अगर हम मगध साम्राज्य की विशेषता के बारे में बात करें, चर्चा करें तो देखिए, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बाद में अन्य जनपदों का मगध में विलय कर दिया गया था। अब देखिए, मगध साम्राज्य जो था उसका लक्ष्य क्या था। मगध साम्राज्य का लक्ष्य विजय यानी कि साम्राज्यों को विजित युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करना और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य जो उनका था उनका पूरा विस्तार करना था। शासक की बात करें तो देखिए, मगध साम्राज्य का शासक, वास्तविक संस्थापक जो है हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार को माना जाता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे बिंबिसार थे वे बुद्ध भगवान जो हमारे थे बौद्ध धर्म के, उनके समकालीन राजा थे। अब देखिए, हम मगध साम्राज्य के में कुछ वंशज के बारे में चर्चा करेंगे और हर एक इसमें जितने भी राजा होते थे उन पर हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम समझेंगे। देखिए, मगध साम्राज्य में प्रमुख वंशों में जो है
पहला वंश हमारा आता है हर्यक वंश, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितने भी राजा थे वो अपने पिता की ही हत्या करके सिंहासन पर उनके पुत्र बैठ जाते थे। इसलिए हर्यक वंश को जो है पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठने वाला वंश भी कहते हैं। देखिए, हर्यक वंश का जो काल था वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक था, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो प्रथम राजा था, जो संस्थापक था, वो बिंबिसार था। बिंबिसार का काल, शासन काल जो है 544 से 492 ईसा पूर्व था। देखिए, बिंबिसार का जो नाम था, बिंबिसार का नाम जैन साहित्य में श्रेणीय नाम था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिंबिसार के शासनकाल की विशेषता के बारे में बात करें तो इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक हमारे बिंबिसार थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। देखिए, बौद्ध व जैन दोनों धर्मों में इस वंश को हर्यक वंश कहा गया है। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था, क्योंकि देखिए इस वंश में जो जितने भी शासक थे उनका केवल यही मकसद था कि वो अपने राज्य का विस्तार करें, इसलिए उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया था। जो बिंबिसार राजा थे हर्यक वंश के, वो जैन व बौद्ध दोनों धर्मों के मतों के जो है पोषक थे, यानी कि अनुयायी थे। बिंबिसार की राजधानी की बात करें तो बिंबिसार के शासनकाल के समय उनकी राजधानी राजगृह, जिसे हम गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई थी। बिंबिसार की मृत्यु इसके पुत्र जो है अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। देखिए, बिंबिसार के एक और फैक्ट के बारे में समझते हैं। बिंबिसार ने अपने जीवन काल में 3 शादियां की थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु का देखिए शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु का उपनाम जो है कुणिक था। ध्यान रखिएगा ये बात, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कुणिक किस शासक का नाम था, तो आप लोग बताएंगे कि अजातशत्रु का नाम कुणिक था। अजातशत्रु की विशेषता के बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ सबसे पहले, फिर प्रसेनजीत उस युद्ध में हार गया, जिसके बाद प्रसेनजीत ने समझौता किया और अपनी पुत्र जिसका नाम वाजिरा था उसका विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार काशी और वैशाली के मिला लेने के बाद अपने साम्राज्य में मगध साम्राज्य और विस्तृत हो गया। ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य जो है काशी और वैशाली को मिलाकर और विस्तृत कर लिया था अजातशत्रु ने। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। हमारा नोट पहला है, इस के शासन काल में, सॉरी यहाँ पर बुद्ध नहीं है, बुद्ध है, बुद्ध भगवान है। ध्यान दीजिएगा कि अजातशत्रु के शासन काल में जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी वो 2 भागों में, पहला हमारा सप्तपीठक और दूसरा हमारा विनय पीठक में बदल गया था। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए, अजातशत्रु के शासन काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब देखिए महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, जो कि यूपी में वर्तमान समय में देवरिया में पड़ता है, देवरिया जिले में पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी देवरिया में, कुशीनगर में, वो वैशाख पूर्णिमा में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं बुद्ध
के जीवन से। जब बुद्ध भगवान ने अपना गृह त्याग किया था तो उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण करते हैं। और जब बुद्ध भगवान ने पहली बार अपना उपदेश सारनाथ में दिया था तो उसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में। ओके फ्रेंड्स। और जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी तो उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है हमारा, अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा कि हमारा ये जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस जगह पर हुआ था? राजगृह, जिसे राजगिरी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हुआ था। और इस जो आयोजन हुआ था ये बौद्ध संगति प्रथम, इस महासभा के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप जी थे। ध्यान रखिएगा। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। और ये सन याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए अजातशत्रु की राजधानी के बारे में चर्चा करें तो देखिए अजातशत्रु के शासनकाल के समय उनकी राजधानी राजगृह थी। अजातशत्रु की मृत्यु देखिए कैसे हुई थी। अजातशत्रु की मृत्यु उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी थी। ध्यान रखिएगा कि उदयन ने अपने पिता जो है अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। इसीलिए हमने आपको बताया था कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। यानी कि अजातशत्रु की मृत्यु देखिए कैसे हुई थी। अजातशत्रु की हत्या इसके ही पुत्र उदयन ने कर दी थी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। अब देखिए उदयन के शासनकाल की चर्चा करते हैं। देखिए उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था। उदयन का उपनाम क्या था? ध्यान रखिएगा उदयन का उपनाम उदयभद्र था। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो प्रथम शासक थे हर्यक वंश के बिंबिसार, उनका क्या नाम था? उनका नाम था श्रेणी। और जो दूसरे शासक अजातशत्रु थे उनका नाम था कुड़िक उपनाम। और तीसरे शासक उदयन का उपनाम उदयभद्र था। ये तीनों आप फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि इससे एग्जाम क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए उदयन की विशेषता की बात करें तो ये उदयन जो था वो जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन धर्म उसने अपनाया था। उदयन ने, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाता है, उदयन जो था वो उदयन ने गंगा नदी सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र, जिसे हम कुसुम नगर उस टाइम में कुसुम नगर नाम से भी जानते थे, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की थी। ये ध्यान रखिएगा। और इसे अपनी राजधानी राजगृह से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र रख दिया था उदयन ने। ये ध्यान रखिएगा उदयन के। और ये भी ध्यान रखिएगा फैक्ट कि जो हमारा पाटलिपुत्र था उसे आगे चल के शेरशाह सूरी जो थे हमारे, उन्होंने इस पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तित करके उसका नाम पटना रख दिया, जो कि वर्तमान समय में बिहार की राजधानी है। उदयन के देखिए 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। जो हमारे नागदशक थे वो, ध्यान रखिएगा फैक्ट कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। देखिए उदयन की राजधानी की बात करें तो देखिए उदयन की राजधानी पटना, जिसे उस टाइम में कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। ये कुसुमपुर भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उदयन की देखिए मृत्यु कैसे हुई थी। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन की हत्या किसी ने जो है चाकू से उसकी हत्या कर दी थी। ध्यान रखिएगा कि ये जो है पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार है। ओके फ्रेंड्स। देखिए एक नोट है हमारा, नोट है हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आप लोग, जब नागदशक था, नागदशक जो है नागदशक के
एक बहुत ही कमज़ोर शासक था, जिसे जो है शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य शासक ने इसको हटाकर स्वयं अपना राज्य जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, शिशुनाग जो वंश है उसके बारे में हम तीसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब हमें 100% यकीन है कि जितने भी हर्यक वंश से और मगध साम्राज्य से फैक्ट बनते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अब हम लोग मगध साम्राज्य और हर्यक वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे, उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, राजगृह। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन डी राजगृह, जिसे हम गिरिव्रज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह और गिरिव्रज थी, लेकिन जो बिंबिसार थे हमारे, उन्होंने भी इसकी नींव रखी थी और अपनी राजधानी बनाई थी। फिर इसके बाद अजातशत्रु के शासनकाल में भी यही राजधानी थी, किंतु जो हमारे राजा उदयन थे हर्यक वंश के, उन्होंने गंगा और सोन नदी के किनारे एक पाटलिपुत्र, जिसे उस टाइम में हम कुसुमपुर के नाम से भी जानते थे, उसकी स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र परिवर्तित कर दी थी। देखिए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश के थे? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। तो देखिए आपका ऑप्शन बी हर्यक वंश, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, नागदशक। तो ध्यान दीजिएगा कि बिंबिसार जो थे हमारे राजा हर्यक वंश के, उनके शासनकाल में गौतम बुद्ध के समय में जो हमारे एक वैद्य थे जीवक, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे, वो बिंबिसार के शासनकाल से के दरबार से रिलेटेड थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिंबिसार का उपनाम क्या है? बिंबिसार का उपनाम है श्रेणी, ये आप लोग श्रेणीय, ये आप लोग याद रखिएगा। और अजातशत्रु का उपनाम क्या है? अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक, और उदयन का उपनाम है उदयभद्र, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं बिंबिसार, नागदशक, कुणिक, उदयभद्र। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कुणिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए कुणिक का क्या नाम है? कुणिक का नाम है वास्तविक नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु ही वह हर्यक वंश का वो प्रथम शासक था जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठ गया था। और बाद में जो है अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठा था। ये ध्यान रखिएगा कि हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, उदयन के शासन काल में उसकी राजधानी क्या थी? तो देखिए हमने आपको बताया था, पहले ऑप्शन आपके हैं राजगृह, कुसुमपुर, गिरिव्रज, अवंतिका। तो ध्यान दीजिएगा हमने आपको बताया था ऑप्शन इसमें देखिए बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि उदयन ने गंगा सोन नदी के किनारे एक नगर जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना की थी। उसी नगर को हम, ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र, और ध्यान दीजिएगा पाटलिपुत्र को हम उस समय जो है कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? आपके ऑप्शन है कुणिक,
अजातशत्रु, ए व बी दोनों बिंबिसार। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो प्रथम बौद्ध संगति था वो आपका ऑप्शन देखिए इसमें सी सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते हैं। देखिए, अजातशत्रु का नाम ही कुड़िक है, उपनाम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म की जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और ये भी याद रखिएगा कि यह बौद्ध संगति मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह है, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में भी यही राजधानी थी। राजगृह में यह प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए नागदशक, बी मुंडक, सी अनिरुद्ध, डी उदयन। तो देखिए आपके ऑप्शन ए नागदशक ये आपका सही हो जाएगा। देखिए ये मुंडक अनिरुद्ध कौन थे? ये उदयन जो है, उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये तीनों जो है नागदशक, मुंडक और अनिरुद्ध उदयन के पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो देखिए हमने आपको बताया था, ऑप्शन पहले देखिए, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो देखिए हमने आपको बताया था जो हर्यक वंश या पितृहंता वंश के अंतिम शासक नागदशक थे वह बहुत ही कमज़ोर शासक था, जिसके बाद जनता ने जो है उसको पद से, सिंहासन से हटा के एक जो राजा था, एक राजा शिशुनाग था, अमात्य राजा था, वह सिंहासन पर बैठ गया और शिशुनाग वंश की उसने स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी राजगृह में स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु ने, बी है बिंबिसार ने, सी है उदयभद्र ने, डी है नागदशक ने। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि राजधानी राजगृह में स्तूप का निर्माण जो अजातशत्रु थे, इन्होंने स्तूप का निर्माण राजगृह में करवाया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक है। ओके फ्रेंड्स, कुड़िक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन किस शासक की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठा? तो आपके ऑप्शन है नागदशक, बिंबिसार, अजातशत्रु, श्रेणी। तो देखिए आपके ऑप्शन अजातशत्रु, यानी कि आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अजातशत्रु को जो है, उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। और उदयन की हत्या कैसे हुई थी? ध्यान रखिएगा, उदयन की हत्या किसी व्यक्ति ने चाकू भोंक कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है तक्षशिला, चंपा, राजगृह, इंद्रप्रस्थ। तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन राजगृह, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसे हम गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, राजगृह थी। ओके फ्रेंड्स, हमारा देखिए नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? आपके ऑप्शन है गांधार, बी है कंबोज, सी है अवंती, डी है मगध। तो देखिए मगध। तो आपका ऑप्शन दे है डी, मगध जो है सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मगध जो है 6वीं शताब्दी में भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। ओके फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस सेट हो गया। सो फ्रेंड्स, आप लोग जितना भी ये सॉल्व किए हैं, अटेम्प्ट किए हों क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों, जितना हो सके चैनल को हमारे वॉच करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का सीरीज जो कि इसी क्रम में चलता रहेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी
नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विजिट कीजिएगा हमारे चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ उसको हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जय हिंद।